हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। ये बेटा एक रिवीजन वीडियो है। तो इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम आज 5 क्वेश्चंस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। इस सीरीज़ के अंदर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। हर वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे और ऐसे करते हुए हम जो है अपना ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर गोविंद फॉर जनवरी 2025। चेक इशूड टू राम फॉर रुपीज 1500 एंड टू श्याम फॉर रुपीज 2000 ऑन 28 जनवरी 2025 वर एनकेस्ड इन फरवरी 2025। हमने राम को चेक इशू किया है 1500 के लिए, शाम को चेक इशू किया है वो 2000 रुपये का। पर वो एनकैश कब हो रहे हैं? फरवरी के अंदर हो रहे हैं। अब बेटा इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ये है कि हमारी जो कैश बुक है उसके अंदर तो हमने इसको लेस कर दिया, पर पासबुक के अंदर क्या ये लेस हुआ? अभी नहीं हुआ, ये फरवरी में होगा। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। चेक अगला है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विष्णु रुपीज 3000 एंड पवन रुपीज 4000 वर एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 29th जनवरी बट क्लियर्ड बाय बैंक फरवरी 2025। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमें विष्णु से और पवन से चेक मिल रहे हैं 3000 और 4000 रुपए के। वो हम कैश बुक के अंदर तो एंटर कर रहे हैं 29 जनवरी को, बट वो बैंक के द्वारा क्लियर कब हो रहे हैं? फरवरी 2025 के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ रहा है तुरंत, पर पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ रहा। तो कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। अगली चीज है बेटा, बैंक कमीशन ऑफ रुपीज 350 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5000 कलेक्टेड बाय बैंक पर बोथ एंटर्ड इन पासबुक ऑन। बैंक ने कमीशन चार्ज किया है 350 रुपीज का। उससे क्या हुआ है बेटा, हमारी जो पासबुक का बैलेंस है वो कम हो गया है, पर कैश बुक का बैलेंस नहीं कम हुआ। तो बेटा ये मेरी पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है। बेटा इस ट्रांजैक्शन से हमारी पासबुक का बैलेंस गिर गया, पर क्या कैश बुक का बैलेंस गिरा? नहीं गिरा। हमें कैश बुक को पासबुक से मिलाना, तो हम क्या कर देंगे, इसको तो लेस कर देंगे। अब बेटा अगली चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5000 कलेक्टेड बाय बैंक। हमें इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो इससे क्या हो रहा है बेटा, पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं। हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। तो ये हो जाएगा ऐड। अब लास्ट में दे रखा है, द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 जनवरी 2025 वाज रुपीज 1,50,850। तो ठीक है बेटा, आइए इस क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है बच्चों, अब इसका कर लेते हैं ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले आ जाएगा बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि डेबिट बैलेंस है, जो कि हमें कितना दिया है, 1,50,850। उसके बाद बेटा ऐड वाली आइटम्स जो भी हैं वो आ जाएंगी। सबसे पहली है, चेक इशूड टू राम फॉर 1500 एंड टू श्याम फॉर 2000 ऑन 28 जनवरी 2025 और कैश, मतलब कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उससे पहले आ जाएगा चेक इशूड
but not yet presented for payment. कितना है? 1500 प्लस 2000, 3500। उसके बाद क्या है बेटा? सेकंड वाले में लेस है, थर्ड वाले में एक ऐड है, एक लेस है। तो क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5000 कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करेक्टली collected by bank not recorded in cash। कितना है बच्चों? 5000। ऐड वाले आइटम्स बस इतना ही है, 8500 आ जाएगा। टोटल हो जाएगा 1,50,850 प्लस 8500, 1,59,350। अब बेटा लेस वाले आइटम्स आ जाएंगे। सबसे पहले बेटा चेक रिसीव हुआ था विष्णु से और पवन से, पर वो क्लियर नहीं हुआ, तो चेक इशू, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय। कितना है बच्चों? 3000 प्लस 4000, यानी कि 7000। उसके बाद एक और है बैंक कमीशन है 350 का, जो कि सिर्फ पासबुक के अंदर शो कर रहा है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस थ्री फिफ्टी। टोटल हो जाएगा 7300। तो 1,59,350 में से 7,350 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,52,000 रुपीज़। और ये हो जाएगा बेटा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, की है ए प्लस बी माइनस सी। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2025। Balance as per cash book was rupees 1,80,000, whereas the bank statement showed a credit balance of 1,84,100. Checks from Raman rupees 2,500, Vivek 3,000, Mohan 2,400 were deposited into account on 29th March 2025 but credited by bank on 3rd April 2025। हमें रमन से, विवेक से और मोहन से चेक मिला है,
वो डिपॉजिट तो कर दिया हमने 29 मार्च को, पर वो क्रेडिट हो रहा है 3 अप्रैल को। इससे क्या होगा बेटा, हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो तो बढ़ गया है, पर हमारी पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों लेस। उसके बाद है बेटा चेक्स issued to Kabir rupees 5,000 and Sameer 6,000 on 27th March 2025 were presented for payment on 7th April 2025। हमने कबीर को और समीर को चेक इशू किया, वो 27 मार्च को इशू किया और वो प्रेजेंट हो रहा है 7 अप्रैल को। तो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी कैश बुक का बैलेंस तो गिर रहा है कब, 27 मार्च को, बट पासबुक के बैलेंस नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना, तो क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद है बेटा ए चेक फॉर ₹1,000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 29 मार्च 2025 बट वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 5 अप्रैल 2025। बेटा हमें कस्टमर से एक 1,000 रुपये का चेक रिसीव हो रहा है, जो कि कैश बुक के अंदर 29 मार्च को रिकॉर्ड कर लिया है, पर वो डिपॉजिट हो रहा है 5 अप्रैल को। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया है बट पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। Bank statement shows a credit of ₹2,500 for interest and a debit of ₹500 for bank charges। सबसे पहले हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो उससे क्या होगा बेटा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक का बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेटा ये तो ऐड हो जाएगा। और बैंक चार्जेस लगाए हैं 500 के, जिससे क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, पर क्या कैश बुक का बैलेंस लेस हुआ, नहीं हुआ। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इलस्ट्रेशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। पर्टिकुलर्स अमाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस सबसे पहले आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि है डेबिट बैलेंस 1,80,000 रुपीज। इसके बाद बेटा ऐड वाले आइटम्स आ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, चेक्स इशूड टू कबीर फॉर ₹5,000 एंड समीर 6,000 ऑन 27 मार्च 2025। मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5,000 प्लस 6,000 checks issued but not yet presented for payment, 5,000 प्लस 6,000 टोटल आ जाएगा बेटा 11। उसके बाद बच्चों बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट शोज ए क्रेडिट ऑफ ₹2,500 फॉर इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट मिला है, तो
इंटरेस्ट डायरेक्टली collected by a bank not recorded in cash। कितना आ जाएगा बच्चों? 2500। 11,000 प्लस 2500। 11,000 प्लस 2500 ये आ जाएगा बच्चों 13,500। दोनों का टोटल हो जाएगा 1,80,000 प्लस 13,500, 1,93,500। इसके बाद आ जाएंगे बच्चों लेस वाले आइटम्स। सबसे पहला है चेक्स फ्रॉम रमन, विवेक एंड मोहन वर डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट बट वर क्रेडिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड but not yet collected by bank। कितना आ जाएगा बच्चों? 2500 प्लस 3,000 प्लस 2,400। 2500 प्लस 3,000 प्लस 2,400। 2500 प्लस 3,000 प्लस 2,400 ये आ जाएगा बच्चों 79। उसके बाद दिया है ए चेक फॉर ₹1,000 was received from a customer was recorded in the cash book but was deposited। check received but not yet check received but not yet deposited into bank। ₹1,000। उसके बाद क्या है बेटा? ए डेबिट ऑफ ₹500 फॉर बैंक चार्जेस। थर्ड आ जाएगा बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। 500। अब इन सब का टोटल कर लेंगे बच्चों 7,900 प्लस 1,000 प्लस 500 9,400। अब आ जाएगा इससे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 1,93,500 माइनस 9,400 1,84,100। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। मैंने शुरुआत में 5 क्वेश्चंस का बोला था बट मे भी थोड़ा सा इंटरनेट इशू है तो इसलिए आज हम केवल 2 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन डाल दूंगा इसी का पार्ट 2 बना के। उसके बाद से हम रेगुलरली 5-5 क्वेश्चन करके चलेंगे। ठीक है बच्चों।